जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। सत्संग महात्म्य। साधुता दंड नहीं दे सकती। महान पुरुष सर्वत्र अभेदानुभव करता है। उसके लिए जगत में भेदभाव करने जैसा कोई पदार्थ है ही नहीं। वह सर्वत्र अपने को देखता है और सब कुछ अपने में ही देखता है। संत पुरुषों का हृदय प्रेममय होता है और प्रेम ईश्वर का अमृत स्वरूप है। अग्नि का स्वाभाविक गुण है जलाना। अच्छी बुरी वस्तु का विचार किए बिना ही उसमें जो गिरता है उसे अग्नि जला ही देती है। यह नियम है। इसी प्रकार साधु पुरुष भी अपना ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक शक्ति सबको देते हैं। ज्ञान प्रकाश फैलाना साधु पुरुषों का स्वाभाविक गुण है, परंतु उस ज्ञान का सफल होना न होना पात्रों के अधिकार पर निर्भर करता है। ज्ञान की परिपक्वता के लिए पात्रता मुख्य वस्तु है। प्राकृतिक नियमों में हम देखते हैं कि पात्रता का कोई विचार नहीं है। जैसे कि सूर्य सर्वत्र नियम पूर्वक प्रकाशित होता है, वह यह नहीं सोचता कि यह मनुष्य अपात्र है, इसलिए उसे प्रकाश नहीं देना चाहिए। यद्यपि लोग सूर्य के प्रकाश को इच्छानुसार सदुपयोग दुरुपयोग करते हैं, परंतु सूर्य तो समान भाव से सर्वत्र प्रकाशित होता ही है। सूर्य परोपकारार्थ ही प्रकाशित होता है। उसके प्रकाश का सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है, परंतु हम लोग अपनी पात्रता अथवा अपात्रता के अनुसार ही उसका उपयोग करते हैं। जलाशय, वृक्ष, वायु आदि सभी इसी नियम के अनुसार वर्तते हैं। पृथ्वी भी अच्छे बुरे सभी मनुष्यों को समानता से स्थान देती है। जो अपात्र होते हैं वे वस्तु का सदुपयोग नहीं कर सकने के कारण अधोगति की ओर जाते हैं और परिणाम में दुखमय जीवन बिताते हैं। अपात्रों को दंड देना साधु पुरुषों का हेतु नहीं होता, क्योंकि उनके दैवी संपत्ति में समता, अनासक्ति, त्याग, निर्लेपता, निष्काम कर्म आदि सद्गुण होते हैं। वे लोग यदि दंड देने का यत्न करें तो उनकी साधुता नष्ट हो जाती है। साधुता दंड नहीं दे सकती, वह तो सर्वत्र अभेदानुभव करती है। यदि साधु दंड देने का प्रयत्न करते हैं तो परिणाम में पहले उन्हीं की अधोगति होती है। दैवी गुण अदृश्य हो जाते हैं और क्रोध, अविचार, अशांति आदि आसुरी अधर्मताएं आ जाती हैं। फलस्वरूप में वे अधोगति में चले जाते हैं। प्रकृति सबको कर्मानुसार स्वयं ही दंड देती है। पतंग मोहासक्त होकर दीपक की ज्योति में गिरता है तो वह जलकर नाश हो जाता है। ज्योति का स्वाभाविक गुण है जलाने का।
इस प्रकार पतंग को स्वाभाविक ही स्वकर्मानुसार फल मिल जाता है। उसी प्रकार जगत के समस्त प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं, तो वहां से लौट जाना चाहिए। आजकल सच्चे साधु मिलते नहीं। सत्संग करना तो खूब संभाल कर करना। संग भी यदि अपने निश्चय से डिगा देता हो तो ऐसे सत्संग को भी त्याग देना चाहिए। कलयुग है, खूब सावधानी होनी ही चाहिए। सच्चे संतों का अभाव जैसा ही है। दिन प्रतिदिन काल प्रभाव बढ़ेगा। श्री गुरु मंत्र लेने के पश्चात श्री गुरुदेव में अशुभ, अविचार युक्त या दंभ, पाखंड जैसा दिखाई देवे तो तत्काल उनका त्याग कर देने में कोई पाप या कोई अपराध नहीं। यह चौकस बात है। सत्संग में और सद्गुरु में सत का अनुसंधान ही तो मुख्य बात है, जिसको लेकर और जिसके लिए सत्संग व सद्गुरु के पास हम गए हैं। यदि वही नहीं है तो फिर वहां से लौट जाना ही चाहिए। मार्गदर्शक से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना चाहिए तथा उसके अनुकूल आचरण रखने का पुरुषार्थ करते रहने से अज्ञान के दुखों का अस्तित्व नहीं रहता है। भक्ति, ज्ञान, समता या वैराग्य चाहते हो तो श्रृंगार के भजन नहीं गाना चाहिए। विनय पत्रिका के पद गाना। इससे सद्विचारों का तथा आत्मिक जागृति को पुष्टि पुष्टि होती है। सौजन्यता, विचक्षणता, विचारशीलता, विनम्रता, सरलता और शुचिता में खूब पुष्टि होती है। प्रारब्ध भोग देता है। ये नई बात नहीं है हरि भाई। जयदेव के हाथ काटे गए, मंसूर अली पर चढ़ाए गए। देखो, सोचो, जो होता है वहाँ बिना हेतु के होता नहीं है। प्रभु के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। साधु होना सरल है, साधु बनना दूर। जो साधु से साधु बने तो राम रमे भरपूर। प्रारब्ध भोग देता है, शुभाशुभ और समाप्त होता है। भोग महात्मा दो प्रकार से भोगते हैं, त्याग और अनासक्ति। पर त्याग प्रथम श्रेणी को प्राप्त है। मंसूर की अभेद भक्ति थी, सूफी साधना की थी। आपका सब जीवन विपत्तियों से पूर्ण है। तस्तर, बगदाद, मक्का, बसरा आदि का भ्रमण करते हुए एक बार भारत में भी आए थे। आप रात दिन में 400 नमाज पढ़ते थे। प्रभु के प्यारे भक्त थे। अनल हक बोलते थे तो काजी मुल्ला और लोग सब आपको कहते थे, हुअल हक का जप किया करो। अनल हक का अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूँ। हुअल हक का अर्थ होता है वहाँ ईश्वर है। काजी लोगों को जवाब में आप कहते थे, अलग कैसे हो सकता हूँ। खलीफा अत्यंत विरोध में हो गए। आज्ञा देकर मंसूर जी को जेल में बंद कर दिया। जेल में भी अनल हक बोलते रहे तो खलीफा ने और कड़ी सजा दी कि जब तक यहाँ अनल हक बोलता रहे तब तक इसे दंडो
पत्थरों आदि से सब मारे। जो नहीं मारेगा वह भी दंड का भोगी होगा। सब मारने लगे। इनकी बहन जिनके निमित्त से ही इनको सत्संग मिला था, उस बहन ने भी गुलाब के फूल की चोट इनके सिर पर ऐसी मारी जैसे फूल चढ़ाया करते हों। उस फूल पर आप चौंक पड़े। तब बहन ने कहा, भाई साहब, दंडों पत्थरों आदि से पीड़ा नहीं हुई और मेरे फूल से आपको पीड़ा हुई, ये क्या बात है? मंसूर बोले, डंडे आदि मारने वाले तो अज्ञानी हैं, तुम तो ज्ञान युक्त हो। ज्ञानवान होकर भी तुमने भी प्राणों के लोभ से मारा है, इस बात से मुझे दुख हुआ है। फिर तो सजा और कड़ी कर दी और सूली पर चढ़ा दिया। बगदाद के खलीफा ने 27 वर्ष की आयु के मंसूर जी को 309 हिज्र में सूली लगवाई थी। सूली पर चढ़ाए जा रहे थे, उसी वक्त एक फकीर ने मंसूर जी से पूछा, प्रेम कैसा होता है? जवाब में मंसूर जी ने प्रेम योग का पूरा स्वरूप एक ही वाक्य में बता दिया। जवाब दिया कि प्रेम का उदाहरण अभी देखना, कल देखना, परसों देखना। भाव यह कि देखो अभी तो मैं कत्ल किया जाऊंगा, कल तो दफनाया जाऊंगा और परसों तो मेरा कोई चिन्ह नहीं रहेगा। कटे हुए पैरों के खून से अपने हाथों को रंग करके उन्होंने कहा, यह एक प्रभु प्रेम की वजह है। जब जीम काटने आए तो रोक दिया कि एक बात कह दूं, वह यह कि हे ईश्वर, जो लोग इतना कष्ट दे रहे हैं मुझे, इन सब को तू सुखी रखना, उन पर नाराज नहीं होना। इन लोगों ने मेरे पर उपकार करके मेरी मंजिल को ही कमर कर दिया है। जब मेरा सिर काट देंगे तब सूली पर से मुझे आपके पूर्ण दर्शन होंगे। प्रेम में बलिदान है अपना, मोह में इच्छा पूर्ति है अपनी। क्या कहूँ बुद्धि नहीं महाजनों की बात, आज्ञा भई गुरुदेव की, बना मार दो लात। शिष्य बनाना, सेवा लेना देना कुछ प्रसादी है, बना दास के ज्ञान में आवे आपन एक उपाधि है। उड़िया बाबा। मैं उनको कई बार मिला हूँ, कितने ही दिन तक साथ रहे हैं। गंगा किनारे रामघाट, कर्णवास, राजघाट आदि अच्छे स्थान है। अनूप शहर से जाया जाता है। रामघाट में उड़िया बाबा बहुत रहे हैं, मैं भी वहाँ खूब रहा हूँ, कभी उसके पास भी रहा हूँ। हरि बाबा जी भी वहाँ मिल जाते थे। उड़िया बाबा उत्कल के थे। उनका हृदय इतना कोमल व चित्त इतना आर्द्र रहता था कि कभी किसी को भी नाराज नहीं करते थे, किसी को भी दुखी देख नहीं सकते थे। लोगों की ऐसी भीड़ बनी रहती थी कि खाने पीने या सोने तक का भी कोई ठिकाना नहीं रहता था, कोई नियम ही नहीं रहता था। दिन भर में और रात्रि में भी जब कोई भक्त जो कुछ खाने को कहते रहते थे तो आप बराबर उनका मन रखते थे। दिन भर या रात्रि भर सोने नहीं देवे भक्त लोग
अन्नपूर्णा जी आपके ऊपर बड़ी ही प्रसन्न थी, पहुँचे हुए थे। हमेशा जहाँ भी होवे लंबी लंबी पंगत जिमाते थे। खुद अपने तो इतने विरवत और अपरिग्रही कि हमेशा पैदल भ्रमण करते थे, पेड़ के नीचे पड़े रहते थे। पीछे से उनके भक्तों ने वृंदावन में उनके लिए आश्रम बनाया था। वहाँ मैंने एक बात बड़ी अच्छी देखी थी। बाबा क्या करते थे कि तत्वज्ञान व दर्शनों की चर्चा के सत्संग का समय अलग अलग रखते थे और भगवान नाम जाप, ध्यान, उपासना की चर्चा के सत्संग का समय अलग रखते थे। इस प्रकार निर्गुण निष्ठा वालों के तथा सगुण निष्ठा वाले को अलग अलग आप मिलते थे। जब कोई निर्गुण निष्ठा वाला पूछता, उन लोगों को तत्वज्ञान आदि क्यों नहीं कहते हैं, तब आप कहते थे, इतनी तेज व निर्मल बुद्धि उनमें नहीं है। और जब कोई सगुण निष्ठा वाला पूछता, उन लोगों को आप भगवान नाम व उपासना का सामर्थ्य क्यों नहीं समझाते हैं, तब आप कह देते थे, श्रद्धा और विश्वास ही तो उन लोगों में नहीं है, फिर क्या कहें। श्री राम यज्ञ के पश्चात मैं आखिरी बार मिला था वृंदावन में। किरलेश्वर के काष्ठमौन के कुछ दिन पहले ही संवत 2004 में चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को ब्रह्मलीन हुए। इसकी घटना करुणापूर्ण है। वृंदावन में उनके श्री कृष्णाश्रम में एक अर्धपागल शिष्य को उन्होंने कई साल से आश्रय अवलंबन दिया था। अर्धपागल कभी प्यार करे तो कभी शत्रुता। उस दिन वहाँ चिढ़ा हुआ था। बाबा शिष्यों के बीच रामायण पाठ हो रहा था। वहाँ बैठे हुए बाबा के सिर पर वह पागल शिष्य ने डंडा से प्रहार किया। उसी वक्त बाबा के प्राण निकल गए। बाबा समाधिस्थ थे। उनका जन्म संवत 1932 में उड़ीसा के काशी मिश्र के परिवार में हुआ। उड़िया बाबा के 3 नाम हुए और तीनों मेरे सामने चले थे। पिता वैद्यनाथ मिश्र ने आर्तत्राण रखा था। आर्तत्राण पुरी में उनके गुरु गोवर्धन पीठ के श्री मधुसूदन जी शंकराचार्य जी के पास आए थे। तब मैं शंकराचार्य जी के पास ही था। उस वक्त ब्रह्मचर्य की दीक्षा उन्होंने शंकराचार्य जी के पास से ली। तब उनका नाम रखा गया चेतनानंद जी। फिर कई साल के पश्चात पुनः पुरी में उन्हीं शंकराचार्य जी से उन्होंने संन्यस्त दीक्षा ली और उनका नाम पूर्णानंद तीर्थ रखा गया। तब भी मैं वहाँ था। शांकर मत के सन्यासी होने पर भी उनकी निष्ठा तो थी नाम जाप की और प्रणिधान की। उन्होंने कुछ ही दिनों में दंड समुद्र को अर्पित कर दिया था। वेदांत वेद्य रस ब्रह्म श्री कृष्ण के भक्ति साम्राज्य श्री वृंदावन में निवास करने लगे थे। पहले अनूप शहर के पास गंगा तट पर तपस्या की थी। वृंदावन आश्रम में भगवान नाम संकीर्तन और लीला माधुरी निरंतर होते थे। वे यही कहते थे कि जीव निर्बल है, भगवान सर्वसमर्थ हैं।
सबल हैं। उनके प्रश्रय, आश्रय और भक्ति से ही जीव की निर्बलता का अंत होता है। इसीलिए उन्हीं का प्रश्रय ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने सावधान किया कि केवल भगवान को ही चाहना निष्काम भक्ति है। भगवान से अन्य वस्तु चाहना सकाम भक्ति है। भोगों की चाह सकामता है, भगवान की चाह निष्कामता है। मन का स्वाभाविक धर्म उपासना है। उपासना किए बिना वह रह ही नहीं सकता है। यदि वह भगवान में नहीं लगता है तो कहीं न कहीं सांसारिक वस्तु में और संबंध में आसक्त रहता ही है कि उसे भगवान की उपासना में लगा दिया जाए। सत्संग करने से भगवान में प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, रुचि भगवतमयी हो जाती है। जब वे 19 साल के थे तब उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा। लोगों को भूखे मरते देखकर वे क्षुब्ध हो गए और कामाख्या देवी की प्रसन्नता के हेतु मंत्रानुष्ठान करने को गुवाहाटी गए। मंदिर के दरवाजे पर मंत्रानुष्ठान में बैठ गए। वहां देवी ने स्वप्न में दर्शन दिया था। फिर काशी मणिकर्णिका घाट पर रहे थे, फिर वैद्यनाथ रहे थे, घर आ गए थे। बाद पुरी में सिद्ध गुरु की खोज में आ गए। इसी वक्त 32 साल के थे। कानपुर विठूर होते हुए बरुआ घाट आए। मां आनंदमयी आदि दर्शन सत्संग को आते रहते थे। एक बार पुरी से काशी के लिए ट्रेन में बैठे, रात में नींद लग गई तो गाड़ी बदल नहीं पाए और छपरा पहुंच गए। वहां घाघरा में स्नान किया, वहां टिकट कलेक्टर ने उतार दिया। तब से निश्चय किया कि अब से वाहन पर कभी नहीं बैठूंगा। श्री बद्रनाथ जी, जलाराम बापा। जला बापा तो धनाजी महाराज का ही अवतार हो गए हैं। धनाजी महाराज मेरे पतित पावन जी महाराज के काका गुरु हो गए हैं। दंडमाल कर में रहे करत साधु सत्कार, जलाराम बापा धना भगत अवतार। पर दुख देखे द्रवे हिये संतन सो अति प्रीत, भूखे को टुकड़ा मिले बना जला की रीत। महान पुरुषों की तो साधना परंपरा चलती है। दूसरी बात यह भी होती है कि सगुणोपासक मोक्ष न चाही। कोई भी सामान्य निमित्त को लेकर भी आनंद व लीला के हेतु व जीवों के कल्याण के हेतु लोक में आते जाते रहते हैं। भगवान और भक्त के स्वरूप को तथा उनके निस्वार्थ विशुद्ध केवल प्रेम पूर्ण नाता को चरितार्थ करके रसानुभूति में निमग्न रहते हैं। साधारण जीवों के संपर्क में रहते हैं। परिणाम में कई कितने जीव ऊंचे उठ जाते हैं। जब भी मैं जला बापा को मिला हूं तब उन्होंने हमेशा एक बात बराबर कही, महाराज जी, हमारी आचार्य परंपरा से हमने क्या सुना है वह आपको याद है ना? तब मैं हंसकर कहता, आप ईश्वरानंद की ओर इगत कर रहे हैं ना? सुनकर बापा खिलखिलाकर हंस देते थे। फिर कहते थे, हाँ वही तो, खाने का आनंद तो जीव का आनंद है,
खिलाने का आनंद ईश्वर का आनंद है। क्यों, ऐसा है ही ना। मुझे परमहंस जी कहते रहे, मैं उनको भगत बाबा कहता रहा। अन्नपूर्णा सदैव हाजिर रहती थी। संस्कारों के संयोग देख देख कर मैं तो बिल्कुल निसंकल्प हो गया हूँ, स्तब्ध जैसा ही। देखो तो गिरधर बाबा व उनके पूरे परिवार को मेरे प्रति कितनी निष्ठा जम गई है। जो मैं कहूँ वो करने को बिल्कुल तैयार हैं। जला पापा की इच्छा ऐसी है, इसलिए मेरे संपर्क में आ गए हैं। जलाराम बापा के गुरु भोजा भगत भोजल राम थे। उनका जन्म सौराष्ट्र में जेतपुर के पास देवकी नाम के गांव में हुआ था। गिरनार की यात्रा प्रवास से मैं देवकी गालोड़ गया था। किसानी करते थे। तब उनकी आयु 12-13 साल की। पटेल थे। मेरे साथ सर्वप्रथम दाल रोटी खाई थी। तब तक दूध ही पाते थे। तब से उनकी चेतना जागृत हो गई थी। संतों का अस्तित्व समाज के लिए बोझा है, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। नकली साधुओं को लोग पहचान नहीं पाते हैं। इसका कारण यही है कि लोगों में शास्त्रों की जानकारी कम हुई है। स्वार्थी वृत्ति बढ़ी है। वे चाहते हैं कोई और हमारे रुपए दुगना कर देवे, कोई जादू करके हमारे घरों में रुपयों की बरसात बरसावे। साधक मुमुक्षु कहलाने वालों में भी अधिक संख्या उन्हीं की है जो चाहते हैं कि बिना परिश्रम किए ही गुरु महाराज हमें सिद्धियां दे देवे। गोस्वामी जी कहते हैं, संत दर्शन से महान पुण्य होता है। संत पुरुष जंगम तीर्थ रूप है। तीर्थ का फल तो बाद में मिलता है, लेकिन संत समागम का फल तो उसी वक्त मिलता है। ऐसे ही वचन संत समागम के बारे में अब शास्त्रों ने कहा है। अनेक धर्मों में ऐसे ही वचन संतों के बारे में कहे हैं। तो इतने सब धर्मशास्त्र बिल्कुल असत्य बात तो लिखे नहीं। इस विचार से भी, इस बुद्धि से भी प्रत्येक मनुष्य को संत के दर्शन व सत्संग करने का मौका प्राप्त करना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक संत के दर्शन समागम और संत की सेवा करने का मौका प्राप्त करना चाहिए। आजकल बुद्धि का युग चलता है, तो अब इस पर भी प्रश्न होता है कि साधु कहना किसको, संत किसको समझना। यह प्रश्न होने का यथार्थ कारण भी हो गया है। बहुत से साधु वेशधारी संतों की ओर भगवानों की भरमार हो रही है। इस काल में अपनी आजीविका किसी तरह भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो आसानी से साधु वेश धारण करके घर घर रोटी भिक्षा मांग कर जीवन यापन कर लेते हैं। ऐसे भी अधिक संख्या में हैं। इस प्रकार के साधु वेशधारी को संत मानकर उनके दर्शन समागम करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। संत के लक्षणों को पहले खूब समझो। श्री गीता जी में साफ साफ सब लिखा है।
जो संत आत्मज्ञान प्राप्त करके दूसरों को भगवान के आत्मा के बोध दे सकता है, वही संत है। संत सहृदय, सरल, निष्कपट, सदाचारी, करुणायुक्त, दयावान, समदर्शी और समत्व युक्त होते हैं। हमारे शास्त्रों ने तो गृहस्थ आश्रम में रहकर या वानप्रस्थाश्रम में रहकर अपने धर्म के अनुरूप शुद्ध व्यवहार से जीवन यापन करने वालों को भी साधु माने हैं। क्योंकि ऐसा एक गृहस्थ होगा तो उसके परिवार में, परिचितों में, अड़ोस पड़ोस में, उसके समाज में और गांव में उनके इतना अच्छा उत्तम प्रभाव पड़ेगा कि जितना एक आत्मनिष्ठ संत का पड़ता है। आप लोगों को ही विवेक पूर्वक सोचना चाहिए कि जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, जो संसार के पदार्थों में भोग बुद्धि रखते हैं, अहम और तेजोद्वेज से खुद ही पीड़ित है, ऐसे साधु वेशधारी को संत कैसे माना जाए? संत महात्मा बहुत हैं, सब अलग अलग स्तर पर पहुँचे होते हैं। जैसे गृहस्थाश्रम में रहकर साधना करने वाले पुरुषार्थी जीवात्मा होते ही हैं, ऐसे ही साधु आश्रम में विरक्त दीक्षा से दीक्षित होकर साधना करने वाले संत महात्मा भी होते हैं। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।